कोई सूचना? क्षमा कीजिए महाराज, गुप्तचरों के दल हर दिशा से लौट आए। बहुत खोजने पर भी कर्ण का कोई चिन्ह नहीं मिला। लगता है वासुदेव कृष्ण उसे किसी गुप्त और अज्ञात स्थान पर ले गए। क्या अब भी युद्ध को प्रस्तुत होना चाहेंगे अंगराज कर्ण की अनुपस्थिति में? मेघ बहुत अधिक देर तक सूर्य को छुपा कर नहीं रख सकते महामंत्री। भले ही हमें ज्ञात ना हो कि वो कृष्ण कर्ण को कहां ले गया है, परंतु हमें यह विश्वास अवश्य है कि कर्ण युद्ध के नियत समय पर युद्ध क्षेत्र में अवश्य पहुंच जाएगा, क्योंकि युद्ध की चुनौती और वचन की पूर्ति, इन दोनों को कर्ण कभी नहीं टाल सकता। युद्ध की तैयारियां करो। कल सूर्योदय होते ही जरासंध कृष्ण का दलन करने को प्रण करेगा। मगध नरेश की, मगध नरेश की, मगध नरेश की, मगध नरेश की। यदि मार्ग की जांच कर ली हो तो प्रस्थान करें। रथी को समय पर लक्ष्य तक पहुंचाना भी सारथी का ही कर्तव्य है। सत्य कहा आपने, परंतु एक बार पुनः विचार कर लीजिए अंगराज। अर्थात मैं इंद्र का सारथी नहीं कि मैं जल और वायु पर भी रथ चला सकूं। सामने देखिए अंगराज। यहां नदी कैसे आ गई? और मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? नदी हमारे मार्ग में नहीं आई है अंगराज, हम नदी के मार्ग में आए हैं। अब सोचना यह है कि इस बाधा को कैसे पार करेंगे आप। इस प्रश्न का मेरे पास क्या उत्तर हो सकता है? क्योंकि महारथी आप हैं, महान धनुधर हैं, दिव्य अस्त्रधारी हैं। सुना है आपके पास अग्निबाण भी है। क्यों ना एक अग्निबाण का संधान कर इस नदी को सुखा दें, ताकि हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके। आपके लिए समय से ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है? दुर्गम मार्गों में रथी का कर्तव्य बनता है कि वो अपने सारथी की सहायता करे। यदि रथी सहायता नहीं करेगा तो सारथी लक्ष्य तक उसे कैसे पहुंचाएगा समय पर? यदि लक्ष्य तक की यात्रा लंबी हो तो बीच बीच में रुककर मार्ग जांच लेना चाहिए। भाप लेना चाहिए कि कहां के लिए निकले थे, कहां तक पहुंचे हैं और कहां जा रहे हैं, और ये यात्रा आवश्यक है या नहीं। ये उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है अंगराज? अस्त्रों का प्रयोग। मैं योद्धा हूं, हत्यारा नहीं। यदि इस धारा को सुखा डाला तो इस जल के जीव जंतु मारे जाएंगे और निर्दोषों का वध मुझे स्वीकार नहीं। और अभी तुमने कहा कि यह नदी हमारे मार्ग में नहीं, हम नदी के मार्ग में आए हैं, तो नदी को सुखा देना उचित नहीं होगा। अति उत्तम। आशा है भविष्य में भी आपको ये बात स्मरण रहेगी अंगराज। मेरा तात्पर्य यह है कि अब हम रास्ता बनाएंगे कैसे?
इस नदी को पार करना ही पड़ेगा अगर हमें समय पर पहुंचना है। आगे चलकर देखते हैं, कहीं तो जल स्तर कम होगा जहां से हमारे अश्व और रथ निकल सके। प्रस्थान करो। ठीक है, चलते हैं। अंगराज, लगता है हम दलदल में फंस गए हैं। रथ से उतरो नटवर, अन्यथा तुम्हारे भार से यह चक्र भूमि में और धंस जाएगा। धनुष उठाओ पार्थ, संधान करो। अब हमें शीघ्रता करनी चाहिए। वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। तुम कभी कोई सीधी बात क्यों नहीं करते? सीधा ही कह रहा हूं अंगराज। आपका भविष्य युद्ध है और युद्ध पर समय पर पहुंचने के लिए नदी सुखाने के अतिरिक्त आपके पास कोई और मार्ग है? मार्ग है। तुमने उचित कहा कि मैं धनुर्धारी हूं। अब आगे बढ़ें। निर्दोषों के प्राणों की रक्षा के लिए अपना लाभ छोड़ देना अच्छा लक्षण है कौंताय। कब तक पहुंच पाएंगे हम? मार्ग का क्या भरोसा अंगराज। कदाचित कल प्रातः तक या मध्यांक तक या फिर संध्या भी हो सकती है। नहीं, हमें शीघ्र पहुंचना होगा। युद्ध प्रातःकाल प्रारंभ होने वाला है। योद्धा का युद्ध और मनुष्य का प्रारब्ध उसके कर्म के हाथों में होता है वीर। यदि इतनी ही शीघ्रता थी तो जलधारा के सामने इतना समय क्यों व्यर्थ किया? चला देते बाण, सुखा देते नदी को।
मर जाने देते सारे जीव जंतुओं को। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि निर्दोषों का वध मुझे स्वीकार नहीं। यदि कोई लक्ष्य बिना रक्तपात के प्राप्त किया जा सके तो प्रयास अवश्य करना चाहिए। अरे अचानक ये क्या? वन इतना घना क्यों हो गया? यह कैसे संभव है? यही तो मुझे भी आश्चर्यचकित कर रहा है। कल तक तो ये मार्ग ऐसा नहीं था। एक दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया? मैं देखकर आता हूं कि कहीं हम मार्ग तो नहीं भटक गए। अवश्य। अंगराज! रक्षा करो अंगराज, रक्षा करो। मैं आपका सारथी हूं। मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है अंगराज। रक्षा करो अंगराज, ये सर्प मेरे प्राण ले लेगा अंगराज। अंगराज सहायता करो अंगराज। अंगराज, 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 ये सर्प अपनी कुंडली कसता जा रहा है अंगराज। अंगराज सहायता। ठीक हो तो चलें। जलधारा के जीवों को नहीं मारा, परंतु इस सर्प का वध कर दिया। क्यों? तुम जीवित रहना नहीं चाहते क्या? निस्संदेह, परंतु वो सर्प भी जीवित रहना चाहता होगा अंगराज। मेरा तात्पर्य ये है, अभी कुछ ही देर पहले रक्तपात से बचने वाले, शांति और अहिंसा का समर्थक होने वाले अंगराज इस समय भिन्न व्यवहार क्यों किया? क्यों उस सर्प का वध कर दिया? क्यों अशांति की? क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थी। हाँ, मैंने उस सर्प को मारा क्योंकि उसने तुम पर आक्रमण किया। शांति भंग उस सर्प ने की, मैंने नहीं। अब आपकी शंका दूर हो गई हो तो चले अंगराज। शंका तो तुमने प्रस्तुत की है, परंतु समाधान तो आपके लिए है अंगराज।
वास्तविक शांति और मिथ्या शांति में अंतर कर पाने की योग्यता, दृष्टिगत से परे देख सकने की क्षमता जो तुम में है, वो हर मनुष्य में नहीं होती। मैं प्रभावित हुआ। युद्ध की पुकार आ गई है कर। मुझे जाना होगा। युद्ध में सम्मिलित होने का वचन तुम पूरा कर चुके हो। अब यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम मुझसे युद्ध करोगे या मेरे पक्ष में रहोगे। जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना कर, क्योंकि आज का लिया गया निर्णय भविष्य का निर्धारण करेगा। कृष्ण, रण छोड़। कहाँ है तू? फिर से रण छोड़कर भाग गया। देख रहे हो, सबके समक्ष खड़ा हूं मैं, फिर भी सब मुझे ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं। पहुंचा रण छोड़, अपने जीवन के अंतिम रण में। तो कर्ण को छल करके अपने साथ ले गया ताकि युद्ध को टाल सके। और आया भी तो निहत्था, बिना सेना के। परंतु फिर भी मैं प्रस्तुत हूं। आज मैं तुझे समाप्त कर दूंगा कृष्ण। विकास के प्रयास को प्रशंसा मिलती है जरासंध, विनाश के प्रयास को नहीं। कितनी बार हमने युद्ध किया, क्या लाभ हुआ? सहस्त्रों सैनिक अकाल ही काल के ग्रास में समा गए। युद्ध तब श्रेष्ठ है जरासंध जब उसका लक्ष्य एक महान शांति हो, ना कि एक मिथ्य अभिमान की पूर्ति। मैं इस विनाश को रोकने का निमंत्रण देता हूं जरासंध, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाता हूं। और इसका प्रमाण है कि मैं निशस्त्र आया हूं। अपने अहंकार की निद्रा त्यागो जरासंध, शांति का सूर्योदय चुनो। अरे जा रण छोड़, शांति कारों की ढाल होती है, वीरों का आभूषण युद्ध होता है ग्वाले। युद्ध। अरे चुनौती स्वीकार कर। संसार की, मानवता की ढाल शांति है जरासंध। जिसके पास विनाश की शक्ति हो, उसे शांति का विकल्प पहले चुनना चाहिए। वीर वो नहीं जो पल पल में युद्ध को उपस्थित हो जाए। वीर वो होता है जो जब तक संभव हो युद्ध को टाले। तुम्हारे नाम में ही संधि है, तो फिर क्यों युद्ध के कंकड़ से शांति का पात्र तोड़ते हो जरासंध? यदि शांति का पात्र छलका तो विनाश पहाड़ आएगा।
मैं कोई मथुरा का ग्वाला नहीं जो तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों में आ जाऊं। तुम्हारे उद्देश्यों के बाणों का जरासंध के कवच पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं संधि प्रस्ताव लाया। तुमने शांति दूत का वध किया, मैंने शास्त्र से समझाने का प्रयास किया, तुमने शस्त्र उठाया। मैं प्रेम लाया था, तुमने युद्ध की मांग की। तुम्हें युद्ध चाहिए जरासंध, तो लो, मैं तुम्हें युद्ध देता हूं। भूमि
हर पाप के मार्ग में आना मेरा कर्तव्य है, परंतु नियति के मार्ग में आना मेरा अभ्यास नहीं। तुम्हारी मृत्यु किसी और के हाथों लिखी है जरासंध, इसलिए आज मैं तुम्हें पुनः जीवन दान देता हूं। क्या हुआ? युद्ध में सम्मिलित होने आए थे ना? युद्ध नहीं किया? आपने मुझे विकल्प चुनने को कहा, परंतु अवसर नहीं दिया। अब अनुभव हुआ कि मुझे यहां युद्ध में सम्मिलित होने के लिए नहीं, युद्ध का साक्षी बनने के लिए लाया गया था। अनगिनत जरासंधों से भरे इस संसार में एक कर्ण से वार्तालाप करके अच्छा लगा। तुम अब भी भ्रम के पार देख सकते हो कर्ण। युद्ध समाप्त हुआ और तुम्हारे वचन पूर्ति का उपकर्म भी। तो प्रस्थान करें?